सो गाइज व्हाट अ फैंटास्टिक न्यू ईयर वी आर हैविंग हियर। रियल मैड्रिड ने रियल बेटिस को 5-1 हरा दिया। शायद इतनी उम्मीद तो मैंने भी नहीं करी थी। मैं इतना ऑप्टिमिज्म से भरा हुआ रहता हूँ। आई वॉज एक्सपेक्टिंग 2-1 3-1 काइंड ऑफ विन, बट इट इज़ 5-1। एंड आज की वीडियो में एज यूजुअल बात करते हैं कुछ अच्छी चीज़ों की, कुछ बुरी चीज़ों की। इसकी भी बात करेंगे जो मुझे पता है कमेंट्स में क्वेश्चन आने वाला है कि अम्बापे इज द प्रॉब्लम। देख लिया तुमने, अम्बापे की वजह से ही अम्बापे हटा और रियल मैड्रिड जीतनी शुरू हो गई। इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। सो अगर आपको रियल मैड्रिड वर्सेस रियल बेटीज वाला मैच समझना है, उसका एक पोस्टमार्टम देखना है, प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखना। होपफुली आपको समझ में आ जाएगा। सो भाई अगर मैच की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि ला फेब्रिका ने इस मैच को डोमिनेट कर दिया भाई। एवरीबडी फ्रॉम फ्रैन गार्सिया, हमारे गोल स्कोरर्स कौन थे? गुंजालो गार्सिया, फैंटास्टिक हैट्रिक। राउल एसेंसियो गोल। उसके बाद हमारे फ्रैन गार्सिया, ये जिन सब जनों ने गोल मारे दे ऑल आर फ्रॉम आर अकेडमी ला फेब्रिका। मतलब मैं उन लोगों को ढूंढना चाहता हूँ जो ला मसिया को हाइप करते हैं ओवर ला फेब्रिका, बट हमारे पास इतने अच्छे अच्छे लॉन्डे, उन्होंने ये चीज़ प्रूव कर दी। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वाइल बार्सिलोना इज काउंटिंग देयर डेट, ला फेब्रिका के लॉन्डे इज काउंटिंग देयर गोल्स। बट ठीक है, हम उसमें नहीं जाएंगे, हम अपने लोगों की बात करेंगे, ठीक है। सो लाइक आई सेड, लाइक आप थंबनेल पे भी देख सकते हो, ला फेब्रिका डोमिनेटेड दिस मैच एंड उन्होंने जाबी अलोंसो को ये बता दिया कि भाई आपको हमें थोड़ा सीरियसली यहाँ पे देखना पड़ेगा। अगर जाबी अलोंसो की सिस्टम की बात करें तो एज यूजुअल, लाइक मैंने अपनी पिछली वीडियो में प्रेडिक्ट किया था, 4-4-2 डायमंड एंड 4-3-3 हाइब्रिड टाइप का कुछ ना कुछ रोल यहाँ पे देखने को मिला। तो जाबी अलोंसो ने अपनी थोड़ी सी रिजिड अप्रोच से थोड़ा सा इधर उधर होते हुए जो है इस मैच को खिलवाने की कहीं ना कहीं कोशिश करी। उसके बाद बात करते हैं सबसे पहले गुंजालो गार्सिया। आई थिंक इनके बारे में बात करनी सबसे ज्यादा जरूरी है। ऑब्वियसली रीजन हमको पता है कि हैट्रिक लड़के ने मार दिए। अब आते हैं इसका रीजन। द रीजन इज द नेचुरल नंबर 9 इफेक्ट जो हमें कल के मैच में देखने को मिला। मतलब मुझे ऐसा लगता है जो सबसे ग्लेरिंग टेक अवे था पूरे मैच का, दैट इज गुंजालो गार्सियास परफेक्ट हैट्रिक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हेडेड गोल एंड उसके बाद वॉली मारी एंड देन फाइनली अ बैक हील टाइप गोल। मतलब ये गोल देख के मुझे ना रोनाल्डो का युवे वाला गोल याद आ गया, जिसमें सामी खदीरा ने शायद यहाँ से बॉल दी थी एंड देन रोनाल्डो टर्न्ड ऐसे और ऐसे करके उन्होंने एक गोल मारा था। फैंटास्टिक गोल, फैंटास्टिक गोल। लड़के ने मतलब दिखा दिया कि आपको जो नंबर 9 ढूंढने की जरूरत है, जो नंबर 9 चाहिए, वो आप बाहर क्यों ढूंढ रहे हो, मैं यहाँ पे कहीं ना कहीं खड़ा हूँ, राइट। बट मुझे ऐसा लगता है कि ये जो गुंजालो गार्सिया वाला गेम है, डेफिनेटली इसने ये चीज बताई कि आपके लिए एक बॉक्स प्रेजेंस की जरूरत क्यों है। यहाँ पे वो बंदा बॉक्स में प्रेजेंस था जो पहला गोल था, वो वाली प्रेजेंस। जो तीसरा गोल था आपका, वो भी वही बॉक्स वाली प्रेजेंस जो है वो फाइनली यहाँ पे ये दिखाता है। मतलब वाइल आपके अम्बापे एंड विनीसियस जो है कहीं ना कहीं ड्रिफ्ट लेफ्ट और इस टाइप का गेम खेलते हैं, स्पेस बनाने वाला, वहां पे गुंजालो गार्सिया आपका वो लड़का है जो कहीं ना कहीं आपके बॉक्स में आके खेलना चाहता है, जो डिसिप्लिन तरीके का एक वर्टिकल स्ट्राइकिंग रोल है, वो कल कहीं ना कहीं गुंजालो गार्सिया ने आपको दिखाया। मतलब ही वॉज ऑलवेज देयर इन द डेंजर जोन्स कहीं ना कहीं, जिसकी वजह से उनके जो विंगर्स थे मतलब वो एक तरीके से आगे इंप्रूव कर पा रहे थे या फिर बॉल फीड कर पा रहे थे। जस्ट टू टेल यू, मुझे ऐसा लगता है, प्लीज आई मे बी रॉन्ग, प्लीज कमेंट एंड लेट मी नो, जो हमने 4-4-2 डायमंड वाला रोल खेला उसमें कल गुंजालो गार्सिया वो वाज लाइक द शैडो स्ट्राइकर। उसकी वजह से भी बहुत कुछ फायदे हमें जो है यहाँ पे देखने को मिले। प्लस द नो क्रेडिट यहाँ पे टेकन अवे फ्रॉम गुंजालो गार्सिया की उसकी जो प्रेजेंस, उसका जो विजन एंड कब मुझे किस मोमेंट पे कहा होना है, जो मैं थॉमस मुलर के लिए बोलता हूं, जो मैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो के लिए बोलता हूं, वो मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पे गुंजालो गार्सिया के लिए भी बोलना पड़ेगा। एंड एन इंटरेस्टिंग फैक्ट, अगर आप लोगों ने कल मेरा वॉच अलॉन्ग नहीं देखा तो मैंने मैच शुरू होने से पहले काइंड ऑफ गुंजालो गार्सिया के लिए ये चीज बोली थी। उसकी क्लिप्स मैं अभी लगा दूंगा तो आप वो देख सकते हो। आई एम वेरी एक्साइटेड टू वॉच गुंजालो गार्सिया टुडे। हाउ मेनी ऑफ यू फील दैट गुंजालो गार्सिया विल डू समथिंग टुडे? आई फील ही विल। क्या कोई है जो मुझे बोलेगा कि वो मुझे जर्सी गिफ्ट करेगा रियल मैड्रिड की अगर मैं बोल दूं कि गुंजालो गार्सिया गोल मारेगा, और अगर उसने गोल मार दिया तो आपको देनी पड़ेगी जर्सी। इसके अलावा मैंने आज से 2 दिन पहले वेंसडे को भी मेरे इंस्टाग्राम के डीएम में एक लड़के ने मुझे कुछ बोला था, वो भी आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि मैंने उसको क्या रिप्लाई करा था। सो आई वाज हैविंग दिस वाइब एंड आई नो आई एम द प्रेडिक्शन किंग, गुरु, वट एवर यू वांट टू से, तो मैं थोड़ी सी पीठ थपथपा लेता हूं, बट ठीक है। कमिंग टू द टॉपिक, नेवरदलेस इट वाज अ वेरी गुड मैच फ्रॉम गुंजालो गार्सिया। बहुत सारी चीज़ें नहीं, मैं बहुत ज़्यादा इसमें आगे नहीं जाऊंगा बिकॉज और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करनी है। हैट्स ऑफ, नाउ आई एम वेरी हैप्पी टू सी कि जाबी अलोंसो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। द प्रॉब्लम of having too many good players and it is a very interesting problem for every manager to solve। क्या किलियन एम्बापे वापस आ जाएगा तो क्या गुंजालो गार्सिया वो बेंच पे जाएंगे, या फिर किलियन एम्बापे जो हैं वो लेफ्ट विंग पे स्टार्ट करेंगे, रॉड्रिगो राइट पे, विनीसियस बेंच होंगे एंड गुंजालो विल बी द स्ट्राइकर। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। लेट्स सी व्हाट्स गोइंग टू हैपन। सो हैट्स ऑफ टू गुंजालो गार्सिया। इतने दिन बेंच होने के बावजूद भी यू शोड दैट व्हाई यू डिजर्व टू स्टार्ट द मैच।
अब फाइनली आते हैं हम उस वाली चीज पे जिसके लिए मैं बहुत सारे आंसर्स देने के लिए तैयार हूं, दैट इज कि अम्बापे के बिना हम मैच जीत गए। मेरे पास वैसे तो मैं आपको एक वो फैलेसी जो होती है वो कॉजल वर्सेस वो वाली मैं एक लॉजिकल फैलेसी के ऊपर बात करना चाहता था, बट अनफॉर्चुनेटली वो बहुत लंबा टॉपिक चला जाएगा, फिर मुझे आपको समझाना पड़ेगा कि दो चीज़ें जब साथ साथ हो रही होती हैं दैट डजंट मीन कि एक रॉन्ग हो रही है सही हो रही है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। मैं कुछ चीज़ों के बेसिस पे जो है आपको ये चीज़ बताने की कोशिश करता हूं, जैसे कि एक कोई बोलेगा, मैं भी इसमें जा ही नहीं रहा कि अम्बापे इज द हाईएस्ट गोल स्कोरर, ये वो फलाना ठिकाना, सबको साइड में रख दो। सबसे पहला कमेंट मुझे पता है लोगों की तरफ से ये आएगा कि जो हमारा अटैक था वो बहुत ही फ्लूइड दिख रहा था, और जब अम्बापे खेलता है तो वो फ्लूइडिटी कहीं ना कहीं गायब हो जाती है, राइट। अब इसमें मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज ये बताता हूं कि फ्लूइडिटी जो थी वो बेटीज के अगेंस्ट इट इज वेरी इजी, ठीक है। एंड ऑब्वियसली बिकॉज उन लोगों ने डबल टीम नहीं करा था गोंजालो गार्सिया के ऊपर। लाइक आई सेड, गोंजालो गार्सिया वाज प्लेइंग एज अ शैडो स्ट्राइकर यहां पे कहीं ना कहीं। जब अम्बापे मैचेस खेलता है तो ही अट्रैक्ट्स और मोर देन वन डिफेंडर, क्योंकि सबको पता है ये स्टार प्लेयर है, कहीं ना कहीं एक से दो डिफेंडर उनको कहीं ना कहीं मार्क करने की कोशिश रखते हैं, जो कि दूसरे प्लेयर्स के लिए स्पेस कहीं ना कहीं ओपन करते हैं फॉर मे बी विनीसियस, फॉर रॉड्रिगो, मे बी बेलिंगम, जिसका वो फायदा बाद में उठाते हैं। सो अगर वो लोग उस स्पेस को एक्सप्लॉइट नहीं कर रहे हैं कहीं ना कहीं, दैट्स अ फेलियर ऑफ द सपोर्टिंग रोल जो अम्बापे यहां पे प्ले करने की कोशिश कर रहा है, नॉट द मैन who's drawing those things. गोंजालो गार्सिया ने जो स्पेसेस बने और जो प्रेजेंस थी उसका फैंटास्टिक तरीके से फायदा उठाया। आई एम नॉट टेकिंग अवे एनीथिंग फ्रॉम गोंजालो गार्सिया, अगेन जस्ट सेइंग कि मे बी थोड़ा सा रिलैक्सेशन यहाँ पे गोंजालो गार्सिया के लिए था जो किलियन एम्बापे को यूजुअली नहीं मिलता है, ठीक है। अगर आप इससे भी अग्री नहीं करते हो, फिर दूसरी चीज पे बात करते हैं, जैसे कुछ लोग बोलेंगे विनीसियस जूनियर इज द हार्ट ऑफ द टीम, अम्बापे इज द प्रॉब्लम कहीं ना कहीं, ठीक है। सो अगर आप कल का मैच जो विनीसियस वाला है वो अगर आप देख लो तो मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज आपको दिख जाएगी कि विनीसियस का जो गेम था कहीं ना कहीं ही प्रायोरिटाइज स्पेक्टाक्युलर ओवर इफेक्टिवनेस। अगर आप शुरुआत के 15-20 मिनट देखो, फैंटास्टिक ड्रिबल्स, फैंटास्टिक काइंड ऑफ अटैक्स, एवरीथिंग वाज कमिंग फ्रॉम विनीसियस जूनियर। ऐसा लग रहा था कि आज विनीसियस गोल मार देगा, मतलब खुद ही सोचो ऐसा शुरुआत में लग रहा था, बट उसके बाद मैच आगे जाते जाते वो जो ग्राफ था वो कहीं ना कहीं यहाँ नीचे की तरफ चला गया। अगर आप में से कुछ लोग पेनल्टी के लिए बोलने वाले हो, मैं 200% श्योर हूं कि वो पेनल्टी नहीं थी, मतलब अब लोग कुछ भी बोल सकते हैं। बहुत टाइम बाद मुझे एक ऐसा मैच देखने को मिला जहां पे मैं रेफरी की जो रेफरिंग थी उस पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं कर सकता। दैट वाज मोर लाइक अ सब्जेक्टिव कॉल, क्योंकि अगर आप वो पोजिशनिंग देखोगे तो अम्बापे विनीसियस जूनियर ने जो पैर पीछे रखा हुआ था, दैट इज मोर लाइक टू क्रिएट दिस काइंड ऑफ थिंग कि अब तो मैं गिर ही जाऊंगा काइंड ऑफ चीज। पेनल्टी देने के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं, आप एक बार जाके पढ़ सकते हो। फॉर मी इट वॉज नॉट अ पेनल्टी, ठीक है। आप सोच के देखो कि एक मैच में जहां आपकी टीम 5 गोल मार रही है और वहां पे विनीसियस जूनियर, मुझे कई बार ऐसा लगा, वाज फ्रीक्वेंटली स्लोइंग डाउन द ट्रांजिशंस ड्यू टू ओवर ड्रिबलिंग, मतलब टू काइंड ऑफ अटेम्प्ट 1 वर्सेस 1। यूजुअली 15-20 मिनट में ऐसा नहीं लग रहा था। ही वॉज विनिंग एवरी डूल, हम सारे डूल्स जीत रहे थे, विनीसियस सारे अटैक्स बना रहा था, ड्रिबल बना रहा था और सबको क्रॉस पास कर रहा था, बट एंड ऑफ द डे बाद में ये चीज कहीं ना कहीं ओवर ड्रिबलिंग की तरफ बढ़ती गई। एंड अगर आप वहीं पे कॉन्ट्रास्टिंग में देखो तो जो अम्बापे है वो कहीं ना कहीं, अम्बापे जो है एक हाई इफिशिएंसी प्लेयर है कहीं ना कहीं। अगर वो 1-on-1 बना रहा है तो वो उसको फिनिश भी करता है, हमें बहुत सारे गोल्स ऐसे कहीं ना कहीं दिख चुके हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि विनीसियस जूनियर ने जो गेम हाई नोट पे शुरू करा था वो कहीं ना कहीं खत्म कर दिया लो नोट पे, एंड ये वो मोमेंट था जहां पे विनीसियस जूनियर को अपना मैजिक दिखाना था, बट अनफॉर्चुनेटली वो मैजिक सिर्फ शुरुआत के 10-15 मिनट दिख पाया, उसके बाद वो मैजिक नहीं दिखा। एंड मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं विनीसियस जूनियर वॉज प्लेइंग फॉर द हाईलाइट्स, बट किलियन एम्बापे वाज प्लेइंग फॉर द स्कोर बोर्ड। दिस इज व्हाट आई पर्सनली फील। प्लीज आप कमेंट करके मुझे एज यूजुअल जो बोलना है वो बोल सकते हो, बट अगर आप कल का मैच कल देखोगे तो आपको दिख जाएगा कि विनीसियस शुरुआत के 10-15 मिनट के बाद नहीं खेला, एंड एम्बापे इज नॉट द प्रॉब्लम। मे बी आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। उसके बाद एक और पॉइंट आता है जो लोग मुझे बोलेंगे कि अम्बापे के बिना जो बॉल थी वो बहुत ही फास्ट मूव हो रही थी, ऐसा लग रहा था कि मिडफील्ड इज वॉकिंग रिलेंटलेसली एंड ऑल दैट, ये वो। तो भाई आप लोगों को मैं बता दूं, जो बॉल थी वो आपको फास्ट मूव इसलिए होती हुई दिख रही थी बिकॉज जो वेलवर्डे एंड कामाविंगा है उन दोनों ने मिला के 7 प्रोग्रेसिव पासेस, जो की पासेस है, कम से कम कंबाइंडली दिए हैं। अगर आप पिछले मैचेस उठा लो तो आर्दा गुलर वाज द ओनली वन हु वाज डूइंग दैट। वेलवर्डे चलो आई थिंक ब्रेक के बाद आया, फैंटास्टिक, उसके बारे में बात करेंगे बाद में, बट द मेन पॉइंट, द फोकस वाज कामाविंगा। जो डिलीवरीज कामाविंगा जो आर्दा गुलर दे रहा है हाइपोथेटिकली, या फिर जो मतलब
माई पॉइंट इज दैट कि इस तरीके की जो मिडफील्ड है वो अम्बापे को नहीं मिली. अगर आप पिछले मैचेस से उठा लो, जो मिडफील्ड है वही काइंड ऑफ अ सिमिलर, जो कामाविंगा का जो रोल है जिससे आज के मैच में इतनी डिसेंसी है या फिर इतनी कंट्रोल जो भी हमें मिला है वो ड्यू टू कामाविंगा मिला है कहीं ना कहीं, जो हम हर बार बात करते ही हैं, वो अम्बापे मिस कर रहा था. तो टेक्निकली आप स्ट्राइकर को एक जगह खड़े रहने के लिए क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हो कहीं ना कहीं, जहां आपके जो मिडफील्डर्स हैं वो आपको वर्टिकल पासेस नहीं दे पा रहे हैं, जिनके ऊपर वो फीड करता है एक्चुअली, जिनको वो पसंद करता है, ये जो डिलीवरीज है वो कहीं ना कहीं पसंद करता है. आज के दिन वो जो सर्विसेज थी वो वर्ल्ड क्लास थी, जो हमारे गुंजालो गार्सिया को कहीं ना कहीं मिली. एंड ऑब्वियसली इट्स हिज टैलेंट कि उसने उसको कन्वर्ट किया. डेफिनेटली इट्स गुंजालोस टैलेंट, बट वो जो सर्विसिंग थी, आपको बात माननी पड़ेगी कि आज हमारी मिडफील्ड वाज बेटर देन मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो हम लास्ट कुछ मैचेस से देख रहे थे. ठीक है, उसके बाद कुछ लोग बोलेंगे कि ये वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस है हमारी आज की सीजन की, क्योंकि अम्बापे यहाँ पे नहीं खेला. डेफिनेटली ये जो मैच है ये हमारे लिए बहुत बढ़िया था, बट आपको एक चीज देखनी पड़ेगी कि रियल बेटीज ने बहुत ही सुसाइडल हाई लाइन वाला गेम खेला. मैनुअल पेलेग्रिनी ने उनको यहाँ पे खिलाया. दिस इज मतलब मुझे ऐसा लगता है कि एग्जैक्टली द सेटअप जो शायद अम्बापे मतलब जो है डिस्ट्रॉय कहीं ना कहीं कर देता. अब अगर इस तरीके का मैच आज अम्बापे कहीं ना कहीं खेलता और इस तरीके की डिलीवरीज जो पीछे कामाविंगा, वेलवर्डे इन जैसे और रॉड्रिगो जैसे प्लेयर से जो मिल रही थी, मुझे ऐसा लगता है कि अम्बापे भी आपको 1 से 2 गोल मारता हुआ यहाँ पे डेफिनेटली दिखता. बट अनफॉर्चुनेटली ही वॉज इंजर्ड टुडे. तो आप अपनी टीम से अलावा दूसरी टीम भी देखो कि हाउ ही दैट टीम वॉज सेटअप. उस टीम के सारे, मुझे ऐसा लग रहा है कि बेटीज वॉज थोड़ी सी अटैक माइंडेड टुडे, फ्रॉम द कूचो हर्नांडिस टू लॉर्ड एंटनी टू उसके अलावा फॉर्नाल्स, सारे के सारे जो स्टार प्लेयर्स थे वो उन्होंने अटैक में अपने कहीं ना कहीं भर लिए. ठीक है, उसके बाद फाइनली एक पॉइंट ये आता है कि जाबी अलोंसो की टैक्टिक्स देखने के बाद यार ये सिस्टम में फिट नहीं होता, इसकी वजह से बाकी टीम को बहुत प्रॉब्लम होती है. अम्बापे के लिए मैं बात कर रहा हूं. सो मुझे ऐसा लगता है कि इफ योर फरारी डजंट फिट इन योर गैराज, इट्स नॉट फरारीज प्रॉब्लम, आपको अपना गैरेज चेंज करने की जरूरत है. सेम गोज विद जाबी अलोंसो. अगर जाबी अलोंसो अम्बापे को एज अ स्टैटिक टारगेट मैन यूज करना चाह रहा है ताकि विनी जो है लेफ्ट पे उसको कहीं ना कहीं स्पेस मिले, ये अम्बापे की प्रॉब्लम नहीं है. ये मैं कई बार बोल चुका हूं कि 40% गोल्स जिस आदमी ने आपके मारे हैं, ही इज नॉट द प्रॉब्लम. कोच जो उसको खिला रहा है, दैट गाय इज द प्रॉब्लम कहीं ना कहीं. दैट इज अ कोचिंग एरर. ठीक है, जो फ्लूइडिटी आज हमें दिख रही थी वो इसलिए आई क्योंकि आपने एक नेचुरल नंबर 9 खिलाया है, विच इज गुंजालो गार्सिया. बट प्रूविंग कि आपका जो सिस्टम है, ऑब्वियसली इट हैज बीन एडजस्टेड टू लेट अम्बापे रोम, राइट? बट it doesn't mean कि अम्बापे needs to be dropped. It is what your coach wanted. आपके कोच को जो चाहिए था उसने कर दिया. अगर आपको वो नहीं चाहिए तो आप खिलाओ अम्बापे को लेफ्ट विंग पे, गुंजालो गार्सिया को स्ट्राइकर पे. अगेन मुझे ये वाली चीज कहीं ना कहीं समझ में नहीं आती है कि हाउ कम ही इज द प्रॉब्लम, द गाय हु मतलब scored so many goals for you. And lastly एक पॉइंट यहाँ पे ये हो सकता है कि हम उसके बिना, अम्बापे के बिना 5-1 जीत गए, so it shows that he is the problem. ये ना कुछ उसी तरीके का एक कमेंट यहाँ पे हो सकता है. सेम लॉजिक है जो लोग क्रिस्टियानो रोनाल्डो एंड करीम बेंजेमा के लिए यूज करते थे कि रोनाल्डो ने गोल मार दिया, बेंजेमा इज द प्रॉब्लम, इसको खिलाने का कोई फायदा नहीं है. भाई जो ग्रेट टीम्स होती हैं वो हमेशा डिफरेंट लगती हैं विदाउट मतलब एक तरीके से देयर फोकल पॉइंट, बट वो उन फोकल पॉइंट के बिना अपनी काफी चीज लूज कर देती है. मे बी आज हम जीत गए इसलिए हमें उन वो सब एस्पेक्ट देखने की जरूरत नहीं पड़ रही क्योंकि एवरीथिंग इज गोइंग वेल वाली चीज यहाँ पे हो रही है. आपने रियल बेटिस को यहाँ पे हरा दिया उनके बिना, बट अगर आपको चैंपियंस लीग जीतनी है या आपको आगे के मैचेस जीतने हैं तो आपको वो वाले प्लेयर्स भी चाहिए. क्या करीम बेंजेमा के बिना हम कितने सारे इतने जो हम चीजें जीते, क्या हम जीत जाते? क्या हम सिर्फ रोनाल्डो के साथ वो सारी चीजें जीत जाते? सो आई थिंक आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि वर्ल्ड क्लास प्लेयर वर्ल्ड क्लास ही रहता है. आप सिर्फ 1-2 मैच उसके बिना जीत गए, दैट डजंट मीन कि आप हमेशा वहां पे जीतते रहोगे. ठीक है, सो ये थे मेरे कुछ कमेंट्स जहां पे मैं आपको ये चीज बताना चाहता था कि भाई हाउ कम अम्बापे इज नॉट अ प्रॉब्लम फॉर रियल मैड्रिड. उसके बाद अगर हम बात करें कुछ अच्छे अच्छे प्लेयर्स की, बहुत क्विकली बात कर लेते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी नहीं तो. रॉड्रिगो, फैंटास्टिक. रॉड्रिगो ने दिखा दिया कि भाई वो टीम के लिए एक प्राइमरी आर्किटेक्ट बन सकते हैं. 2 असिस्ट दिए भाई ने. जो एक हम बोलते थे कि सैक्रिफाइस जो लैम्ब है वो कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता था जबकि विनी एंड अम्बापे पिच पे हुआ करते थे. बट आज के मैच में भाई ने दिखा दिया कि मैं कोई थर्ड व्हील नहीं हूं भाई, आई कैन प्ले द इंपॉर्टेंट रोल. जितनी डिलीवरीज थी, जितने कॉर्नर्स थे, सब के सब जो हैं वो रॉड्रिगो यहां पे लेके जा रहे थे. ही वॉज द प्राइम क्रिएटर. तो ये क्वेश्चन भी यहां पे खड़ा होता है कि क्या विनी एंड अम्बापे की जो पार्टनरशिप है, क्या ये मतलब इज इट लाइक द प्रॉब्लम और आई वुड से क्रिएटिव सीलिंग ऑफ प्लेयर्स लाइक रॉड्रिगो एंड जूड बेलिंगम? यहाँ पे इसका आंसर भी जाबी अलोंसो को कहीं ना कहीं करना पड़ेगा.
उसके बाद वेलवर्डे, हैट्स ऑफ टू दिस गाय, एंड आई एम सॉरी फॉर माय लास्ट वीडियो जहां पे मैंने भाई को क्रिटिसाइज किया, जो बनता था मैंने किया, लाइक आई सेड, अब अच्छा खेला तो मैं उसकी तारीफ भी बिल्कुल करूंगा। द मिडफील्ड इंजन, फुल बैक, आप कुछ भी कह सकते हो, हर चीज पे वेलवर्डे यहाँ पे फैंटास्टिक खेला है। 2 असिस्ट वेलवर्डे ने यहाँ पे दिए। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, लॉन्ग शॉट भाई ने लिए, थ्रू बॉल्स भाई ने डाली, डिफेंडिंग भाई ने करी यहाँ पे। तो जो राइट साइड पे था वो ये दिखा रहा था कि वाई ही इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर ऑफ रियल मैड्रिड। ऑब्वियसली विनीसियस एंड एम्बापे एंड रॉड्रिगो, इन सब, गोंजालो गार्सिया, इन सबका अपना रोल था, बट उस रोल को फीड करने के लिए जिस आदमी ने ये चीज करी, दैट इज मे बी वेलवर्डे। अगेन इन सब प्लेयर्स को हेडलाइन मिल जाएगी, बट वेलवर्डे को वो हेडलाइन कभी नहीं मिलेगी, वो हम सबको पता है। जो वेलवर्डे की एबिलिटी मैंने आज के मैच में देखी, दैट इज मतलब स्टेबलाइजिंग द डिफेंस, एंड उसके साथ साथ आपने जो इलीट डिलीवरी, जो 2 असिस्ट भी आपको मिले, ये और क्रॉसेस मारे, ये आपको दिखाता है कि दिस गाय इज एक्चुअली जीनियस कहीं ना कहीं। अनफॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली ही वॉज नॉट परफॉर्मिंग वेल एज पर मी इन लास्ट मैचेस, बट आज उस बंदे ने मुझे गलत प्रूव कर दिया, एंड आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम इन एक्सेप्टिंग दैट। आई एम वेरी हैप्पी दैट ही प्रूव मी रॉन्ग। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज के जो सारे, मेरे लिए अगर आप मुझे बोलो ये सारे स्टार प्लेयर्स को हटा के मैन ऑफ द मैच कहीं ना कहीं हो सकता है कोई, दैट वुड बी वेलवर्डे। हमें ये बात कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। उसके बाद अगर हम बात करें एक प्लेयर की, विच इज थियागो कोर्तुआ। कोर्तुआ ने फैंटास्टिक सेव्स अगेन एज यूजुअल, भगवान आदमी हमारे लिए। इन्होंने वापस से हमें, मतलब ऑलमोस्ट फर्स्ट हाफ में 2 क्रूशियल सेव्स जो थी वो कहीं ना कहीं इन्होंने करी। बट हाँ, जो कूचो हर्नांडिस का गोल था, मुझे वहां पे कहीं ना कहीं लगता है कि थोड़ा कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम था। लोग बोलेंगे असेंसियो असेंसियो असेंसियो, बट आई पर्सनली फील कि थोड़ा ओवर ईगर थे कहीं ना कहीं, आना नहीं आना वाले कंफ्यूजन में कोर्तुआ, और उसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई। बट मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इट वॉज अ वेरी गुड परफॉर्मेंस फ्रॉम कोर्तुआ, उन्होंने हमें यहाँ पे बचाया। अगर हम रुडिगर की बात करें, ही वॉज डूइंग फाइन मेरे अकॉर्डिंग। मतलब कुछ 1-2 उन्होंने वाइटल ब्लॉक्स भी यहाँ पे करी थी। हाफ टाइम के आसपास उन्होंने एक बहुत ही अच्छी ब्लॉक करी थी, मुझे एक्जैक्टली याद नहीं आ रहा अभी, बट आउट ऑफ पोजीशन वो बहुत बार कॉट हुए, बहुत बार बेटीज ने उनको आउट ऑफ पोजीशन यहाँ पे पकड़ा, ट्रांजिशंस के टाइम पे खासकर, क्योंकि कई सारे मोमेंट्स ऐसे थे। अभी भी हमारे लिए ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी चीज़ है कि जो ओपोनेंट्स हैं वो आपके बॉक्स में बहुत ज़्यादा टचेस लेके जा रहे हैं। दिस इज स्टिल अ प्रॉब्लम फॉर रियल मैड्रिड। सो उनकी जो आउट ऑफ पोजीशन वाली चीज़ थी ट्रांजिशन पे, वो कहीं ना कहीं बेटीज वाले गोल का भी कारण यहाँ पे बनी। उसके बाद अगर हम बात करें राउल एसेंसियो की, फंटास्टिक गोल, भाई ने एकदम आके अपना पहला सीनियर गोल मारा है, वो भी ऑब्वियसली विद अ पावरफुल हेडर कहीं ना कहीं, एंड उसके अलावा बहुत ही मुझे कूल कंपोज लगा, बहुत सारे टैकल्स इंटरसेप्शन लगे, फैंटास्टिक। अगेन द ओनली प्रॉब्लम विच वी कैन डिस्कस अबाउट हिम इज कि जो पहला गोल था, जो ऑब्वियसली पहला आखिरी गोल जो उन्होंने मारा कूचो हर्नांडिस के अगेंस्ट, वो बहुत ही वियर्ड टाइप की डिफेंडिंग थी, बिकॉज ही वॉज एक्सपेक्टिंग कि मे बी शायद कोर्तुआ आगे आ जाएंगे और उसको पकड़ लेंगे, तो वो मिसकम्युनिकेशन में ये हो गया। बट आई थिंक इट्स ओके यार, इतना तो थोड़ा बहुत चलता है, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। अल्वारो करेरास की बात करेंगे तो फैंटास्टिक ओवरलैप रन्स मुझे आज देखने को मिली, मतलब विनीसियस के साथ साथ वो वहां पे खड़े थे, ऐसा लग रहा था बेनफिका वाला मैच। कहीं ना कहीं आप देख रहे हो दोनों के दोनों प्लेयर्स वहां पे आके खड़े हो गए थे, कहीं ना कहीं डिफेंसिवली बहुत सॉलिड था, उसके बाद बढ़िया विड्थ दी उसने लेफ्ट पे, जैसे कि मैंने आपको बताया, एंड विनीसियस जो है उसकी वजह से काफी हेल्प विनीसियस को मिल रही थी। बट जो उनकी फाइनल बॉल्स थी वो कहीं ना कहीं बॉक्स में वो मिसिंग और इनकंसिस्टेंट, एंड आई वुड से कि पहला गोल भी मारने का मौका उन्होंने छोड़ दिया था इनिशियली, बट उसके अलावा जो फाइनल बॉल्स आई वाज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम हिम इन कंपैरिजन टू वेलवर्डे, अगर मैं दोनों फुल बैक्स की बात करूं तो उनकी जो फाइनल डिलीवरीज थी वो मिसिंग कहीं ना कहीं। उसके अलावा अगर हम चुआमेनी की बात करें, फैंटास्टिक एंकर रोल एज यूजुअल, सबसे ज्यादा पासेस करे उन्होंने ऑलमोस्ट किसी के भी अलावा जो पिच पे। उसके बाद उन्होंने मिडफील्ड को काफी स्टेबलाइज करा, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो क्रिएटिव प्लेयर्स थे उनको फ्लाई करने का मौका मिला जस्ट बिकॉज ऑफ हिम। ऑब्वियसली कुछ चीज़ें थी वहाँ पे, जैसे फर्स्ट हाफ में एक शॉट पड़ा था, वो उनकी गलती थी कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि फाइनल थर्ड में उनका लैक ऑफ कॉन्फिडेंस मुझे हल्का सा लग रहा था, बट दैट इज कंप्लीटली ओके। इतने टाइम बाद छुट्टियों से वापस आए हैं तो दैट्स ओके। उसके बाद आते हैं एडवर्डो कामाविंगा, द बेस्ट प्लेयर, जिनके आने से रियल मैड्रिड को कितने फायदे हुए हैं। बॉल रिकवरी वॉज एलीट थी भाई की, टैकल बहुत ज्यादा थे, उसके अलावा एक ब्रिज बने हुए थे डिफेंस इन मिडफील्ड एंड काउंटर अटैक के लिए बीच में, एंड कामाविंगा वाज हैट्स ऑफ। अगर ये बंदा टचवुड अगर इंजर्ड ना हो तो रियल मैड्रिड इस सीजन में सब कुछ कर सकती है फॉर मी। ऑब्वियसली उसके अलावा एक था कि जो येलो कार्ड उन्होंने लिया वो लेट चैलेंज आई थिंक हम अवॉइड कर सकते थे, बट काइंड ऑफ मुझे ऐसा लगता है कि हाई इंटेंसिटी मैचों में ये थोड़ा सा रिकरिंग हो गया है फॉर कामाविंगा, थोड़ा सा संभलने की यहाँ पे जरूरत है। उसके बाद जूड बेलिंगम, मुझे ऐसा लगता है काफी एडवांस रोल में खेले, ऐसा लग रहा था 2023 का रोल कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा उनको मिला। ऑल एक्शन परफॉर्मेंस एज यूजुअल, शुरुआत में थोड़ा सा मुझे डिसअपॉइंट करा उन्होंने, बट बाद में मुझे समझ में आ गया वो शैडो वाला रोल जो है वो गोंजालो गार्सिया के लिए, नॉट फॉर जूड बेलिंगम कहीं ना कहीं। तो मिडफील्ड एंड अटैक के बीच में सब कुछ उन्होंने करने की कोशिश करी। उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि
एक मौका उन्होंने भी छोड़ दिया था, काइंड ऑफ अ ओपन गोल, वो वहाँ पे कहीं ना कहीं मार सकते थे। एंड मुझे ऐसा लगता है कि एंड प्रोडक्ट जो है जूड बेलिंगम का, उनको वहाँ पे काम करने की जरूरत है। दैट इज मिसिंग सिंस लास्ट फ्यू मैचेस, मतलब एक दो मैच पहले उन्होंने गोल मारा था, बट आज के मैच में खासकर मुझे ऐसा बहुत ज्यादा लगा। उसके बाद आर्दा गुलर की बात करें, बहुत ही फैंटास्टिक ब्यूटीफुल असिस्ट दिया उन्होंने गोंजालो की हैट्रिक के लिए। कहीं ना कहीं उनकी जो टेक्निकल एबिलिटी थी, कहीं ना कहीं जो टाइट स्पेसेस वाली, वो हमें देखने को मिली। अच्छे खासे 10-15 मिनट उनको आई थिंक खेलने को मिले हैं लेफ्ट विंग पे, मोस्ट ऑफ द टाइम वो आपको खेलते हुए मिले थे। एंड मुझे ऐसा लगता है कि ये सेकेंड हाफ में सबसे अच्छी चीज़ थी जो आर्दा गुलर की चीज़ हमें आके दिखी। बट उसके अलावा अगर हम बात करें कुछ की सब्स्टिट्यूट, फ्रैन गार्सिया ऑब्वियसली केम ऑफ द बेंच एंड स्कोर्ड द गोल। चाचा ताऊ के दोनों लौंडे गार्सिया ब्रदर्स ने हमारे यहाँ पे गोल मारा। उसके अलावा उनके लिए कुछ बात करने के लिए बहुत ज़्यादा था नहीं। मास्तनतुनो फैंटास्टिक थ्रू बॉल उन्होंने वेलवर्डे को मारी, मतलब ऐसा लग रहा है कि दिस गाय इज इंप्रूविंग, गेनिंग हिज कॉन्फिडेंस। होपफुली थिंग्स विल गेट बेटर सून। सो दिस इज एक बहुत ही ओवरऑल बहुत क्विक बेसिस पे मैंने इसको कवर करने की कोशिश करी, बिकॉज आई टुक माई टाइम फॉर द अम्बापे एंड ऑल दैट वाला पार्ट। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसलिए मैं बहुत क्विकली चीज़ों को रैप अप कर रहा था। होपफुली आपको एक मोटा मोटा ओवरव्यू मिल गया होगा दैट येस, रियल मैड्रिड ने बहुत ही फ्लाइंग कलर्स से इस मैच को पास करा। एंड अगर इसी तरीके से आगे खेलते रहे तो वी हैव द स्क्वाड टू कम्पीट, एंड हम शायद कुछ कर सकते हैं। लेट्स सी, जाबी अलोंसो ने भी लेसन सीखे होंगे, प्लेयर्स ने भी सीखे होंगे, और हम सब ने भी फाइनली यहाँ पे सीखे हैं। सो जस्ट काइंडली लेट मी नो इन द कमेंट्स, डू यू ऑल्सो फील दैट Mbappe is the problem, or do you feel that maybe Vinicius should be benched and Mbappe should start at the left wing and Gonzalo as the striker? Whatever you feel about the video, just kindly let me know in the comments, and please subscribe me on YouTube, and please follow me on the Instagram also. Bye bye.